वेलकम टू अनअकैडमी गाइस, मेरा नाम है नवदीप। केदारनाथ टेंपल अब अपने डिवोटीज के लिए खुला है, लेकिन इस बार जो केदारनाथ टेंपल की एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी देखती है उसने दो मेजर चेंजेस यहां पर लाई हुई है। पहली चेंज ये है कि अब यहां पर नॉन सनातनीज या नॉन हिंदूज अलाउड नहीं है। आपको याद होगा इस साल से पहले ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, लेकिन इस बार यह बोला गया है कि नॉन सनातनीज इस टेंपल में अब अलाउड नहीं है। यह सबसे बड़ी चेंज है जो यहां पर अनाउंस की गई है इस साल से। दूसरी बड़ी जो चेंज है वो ये है कि अब यहां पर आप रील्स नहीं बना सकते, आप अपने फोन्स लेके नहीं जा सकते, आप ड्रोन्स लेके नहीं जा सकते। ये कुछ लिस्ट है बैंड आइटम्स की जो आप केदारनाथ टेंपल नहीं ले जा सकते। आज जब से यात्रा शुरू हो रही है तब से इस इंपोजिशन को लागू कर दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं जो हम देख रहे थे, एक ट्रेंड चल रहा था केदारनाथ मंदिर में रील्स वगैरह का, उसके ऊपर अब प्रॉपर रोक लगाई गई है। लेकिन क्वेश्चन ये कि ये दोनों बैन्स लगाए क्यों गए हैं? एक तो आप नॉन हिंदूज को अलाउ नहीं कर रहे, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली सही है? क्या मंदिर सच में बैन कर सकता है किसी और मजहब के लोगों को मंदिर से आने से? और क्या वो रील्स, फोटोग्राफ्स, मोबाइल फोन्स, ड्रोन्स ये सब भी बैन कर सकता है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान इसकी इजाजत देता है या नहीं? तो आपको यह चीज बता दूं कि कमेटी ने नोटिस में लिखा क्या हुआ है। द चार धाम श्राइन्स आर नॉट टूरिस्ट स्पॉट्स। पहले तो यह चीज उन्होंने क्लियर कर दी, क्योंकि जो एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा था, लोग रील्स वगैरह बना रहे थे, तो ऐसा प्रतीक जरूर होता था कि कहीं ना कहीं आस्था और टूरिज्म सेक्टर के बीच में कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे थे जो लाइन होती है वो गायब हो चुकी है। तो इस बैन ने, कमेटी का ऐसा कहना है, वो डिस्टिंक्शन वापस लाई है कि ये भक्ति का केंद्र है, आस्था का केंद्र है, डिवोशन का केंद्र है, ये आपका टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। और उनका ये कहना है कि जिनको फेथ नहीं है सनातन धर्म में, उन्हें आना ही क्यों? तो पहला, जब फोन वगैरह बैन किया, रील्स बैन की, ड्रोन्स बैन की, इनका ऐसा कहना था टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये आस्था का स्थल है। दूसरा, नॉन हिंदूज के लिए उन्होंने ये कहा कि जब आपको आस्था ही नहीं है तो आना ही क्यों? तो कहीं ना कहीं कमेटी ने यह कहकर जवाब जरूर दिया कि व्हाई दे आर इंपोजिंग दिस बैन। लेकिन ये मैनेज कौन करता है श्राइन्स? चाहे केदारनाथ हो या बद्रीनाथ जी टेंपल हो, इन सबको अगर आप देखेंगे तो मैनेज करता है बीकेटीसी, श्री बद्रीनाथ श्री केदारनाथ टेंपल कमेटी। 1939 में जब हम अंग्रेजों के अंडर थे, तब एक एक्ट लाया था अंग्रेजों ने इस कमेटी का गठन करने के लिए। उत्तर प्रदेश तब था, इसी एक्ट से यहां पर कमेटी बनी। अब उत्तराखंड है, तब भी यही सेम एक्ट वहां पे अप्लाई करता है, इसके अंतर्गत ये कमेटी बनी हुई है। यानी ये जो बीकेटीसी कमेटी है, ये सरकार के लॉ से बनी है। और हमारे मौलिक अधिकार ये कहते हैं कि सरकार का कोई भी कानून डिस्टिंक्शन नहीं कर सकता, खासकर धर्म के आधार पे तो भेदभाव कर ही नहीं सकता। तो फिर ये कमेटी जब हमें रोक रही है नॉन हिंदूज को वहां जाने से, ये सही है या गलत है? इसका आंसर जानते हैं। सबसे पहले तो एक चीज आपको और बता दूं कि आर्टिकल 15 है वो जो कहता है कि सरकार भेदभाव नहीं कर सकती धर्म के आधार पर, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब चीजों पर सरकार भेदभाव नहीं कर सकती हमारे साथ। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये जो नया नोटिस है बीकेटीसी का, ये कहीं ना कहीं तो भेदभाव कर रहा है। तो क्या ये कर सकता है या नहीं कर सकता? इसका उत्तर जानने के लिए आपको इसी आर्टिकल का सब क्लॉज 2 पढ़ना पड़ेगा। इसमें यह लिखा है कि सरकार भेदभाव नहीं कर सकती, सही है, लेकिन वो रेस्टोरेंट्स में नहीं कर सकती, दुकानों पे नहीं कर सकती, होटल्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बेथिंग घाट्स, रोड्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट, यहां पर नहीं कर सकती। यानी आर्टिकल 15 में लिखा है सरकार आपके खिलाफ धर्म पर, जात पर भेदभाव नहीं करेगी, और सब क्लॉज 2 में साफ साफ लिखा हुआ है कहां कहां भेदभाव आपसे नहीं होगा। यहां पर कहीं भी नहीं लिखा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप में भेदभाव नहीं हो सकता। तो यानी आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 कहता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप में सरकार भेदभाव कर सकती है, या सरकार द्वारा गठित बॉडी कर सकती है भेदभाव। अगली चीज मैं आपको बता दूं कि अगर कोई कहता है मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, मैं तो जा सकता हूं, मैं रील बना सकता हूं, तो आपको यह बता दूं कि यहां पर भेदभाव हो सकता है,
सिर्फ इन जगहों पे भेदभाव नहीं हो सकता, हमारा संविधान यही कहता है, इसलिए फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं होता है। एक और चीज आपको बता दूं, एक और आर्टिकल 26 सब क्लॉज बी, ये हम सबको एक इजाजत देता है, हम सबको राइट देता है कि हम अपने रिलीजियस अफेयर्स को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं हमारे हिसाब से। यानी जो सिख धर्म में, इस्लाम में, हिंदुइज्म में जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उन और जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, इसकी इजाजत है, फंडामेंटल राइट है मेरे पास। ये एक बार केस सुप्रीम कोर्ट में भी गया हुआ था, वहां पर अगर आप देखेंगे श्री वेंकटरमण देवारू वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर एक केस हुआ था। इस केस में सेम क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया था, क्या रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं? हमारे पास अगर राइट है कि हम अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को मैनेज कर सकते हैं, तो क्या हम किसी को आने से भी रोक सकते हैं? बिल्कुल रोक सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आपको ये राइट दिया गया कि आप अपने रिलीजन को, रिलीजियस मैटर्स को आप अपने हिसाब से देखिए, उसमें केवल प्रैक्टिसेस रिचुअल्स नहीं है, उसमें यह भी है कि कौन आपके मंदिर के परिसर में आ सकता है या आपके आस्था के स्थान में आ सकता है, कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, यह इजाजत भी आपके पास है। यानी आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2, आर्टिकल 26 और सुप्रीम कोर्ट की खुद की जजमेंट यह चीज कहती है कि एक मंदिर, मस्जिद, इवन गुरुद्वारा, चर्च ये नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं कि कौन अलाउड है, कौन अलाउड नहीं है, मंदिर परिसर में क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है। तो काफी सारे लोग जब ये कहते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के खिलाफ है, हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, तो उन्हें मैं कहना चाहता हूं ये नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ कहा है। तो ये दो कानून थे, दो आर्टिकल्स थे और एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी। एक और चीज है, वो बताने से पहले एक चीज शेयर करता हूं। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस बार यूपीएससी के रैंक 1 अनुज अग्निहोत्री और हिंदी मीडियम के टॉप पर रवि राज, ये दोनों हमारे ऑनलाइन क्लासेस के स्टूडेंट्स थे। यदि आप भी यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शंस सिविल सर्विसेज डे जो कि कल मनाया गया था 60% ऑफ पे मिल रही है 16,999 रुपीज में। इंडिया के टॉप एजुकेटर से आप पढ़ सकते हैं इस प्राइस में और अपने सपने को साकार कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें, ऑफर के बारे में और जानें। और ये थ्रू आउट 60% ऑफ हमारी सारी सब्सक्रिप्शन पर है। एक आर्टिकल और है जिसने कहीं ना कहीं हिंदू को अपना टेंपल मेंटेन करने के लिए एक पावर दिया हुआ, दैट इज आर्टिकल 25 सब क्लॉज 2। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो इसमें टेंपल एंट्री को लेकर कहा गया है, इसमें कहा गया है कि सरकार का काम सिर्फ इतना है कि कास्ट के नाम पर टेंपल एंट्री बैन नहीं होनी चाहिए। यानी हिंदू किसी खास कास्ट को यह नहीं कह सकते कि आप मंदिर में नहीं आओगे, अगर ऐसा वो करते हैं तब सरकार एक्शन ले लेगी। यह आर्टिकल 26 सब क्लॉज बी कहता है। यानी आप अनटचेबिलिटी परफॉर्म नहीं कर सकते, आप किसी खास कास्ट को रोक नहीं सकते, लेकिन आप रिलीजन को रोक सकते हैं। इसको कहते हैं हिंदू केविएट जो दिया गया 25 सब क्लॉज 2 में। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए, आपको ये चीज क्लियर करने के लिए कि क्या जो केदारनाथ की यात्रा इस बार शुरू हो रही है, जो मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है, जो रिस्ट्रिक्शंस है वो कॉन्स्टिट्यूशनली सही है या नहीं है। आप मुझे बताइए वो सही है या नहीं है कमेंट सेक्शन में, मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगा। और मेरी वीडियोस अगर अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।